टमाटर की कीमत में यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। मानेंगे टमाटर की कीमत 100% है, उसमें से यदि टमाटर की मात्रा में 25% की वृद्धि हो जाए, टमाटर की मात्रा में 25% की वृद्धि हो जाए, 100% अगर 25 की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 125% होगा, हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहिए। सुधा है जो सुधा है ये केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, 15% अधिक, यानी कि 115 आया क्या समझ? इतना आया समझ? क्या बोल रहा है? यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, माना टमाटर की कीमत 100% है तो बोल क्या 25% की वृद्धि हो जाए तो कितना आ जाएगा? 125, 100 पे 25% वृद्धि हो जाएगी 125। तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। सुधा जो है वो टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा। 100% तो पहले से ही है, पर लेकिन 15% और खर्च करना चाहती है वो। ठीक है, तो सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कितने का अंतर आ रहा है? इसमें 10 का आ रहा अंतर। पूछ क्या है? सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। सुधा द्वारा 125 सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा की कमी के प्रतिशत की गणना करनी हमको, है ना? तो 125 डिस्टेंस में 10
परसेंट निकालने के 100 का मल्टीप्लाई होता है। अब देखेंगे 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 कम 5, 5 दूना 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8। आया समझ में? समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? देख लो एक बार और बता देता हूँ। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। यदि टमाटर पर 25% अधिक खर्च करना चाहिए, अधिक खर्च करना चाहती है, तो मानेंगे 100% अपनी कीमत है टमाटर की, उसमें 25% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की? 25% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा, है ना? फिर क्या बोल रहा है? सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। जो सुधा है जो टमाटर पर 15% और अधिक खर्च करना चाहती है तो कितना हो जाएगा? 115। इन दोनों का डिस्टेंस देखेंगे तो कितना? 10 है। सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करनी है तो 125 डिस्टेंस में है कितना? 10%। ऊपर 10% प्रतिशत का पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई 100 काटेंगे तो ये आया था। आ गया? ठीक है, बाकी क्यों देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है। 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखो इधर देखो, तेल के मूल्य में क्या बच्चा? तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है यदि वह केवल 20% से बढ़ता है। यदि वह केवल 20% से बढ़ता है, 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? उतारो क्वेश्चन उतार लो। जल्दी उतारो। उतार ले। देखो क्या बोल रहा है? तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है यदि वह केवल 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? मानेंगे अपन पहले तो उसका कोई वो दे तो नहीं रखा है, मूल्य तो दे नहीं रखा है, तो क्या मानेंगे? 100
100 मानेंगे। और क्या है, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। कितने की? 50 की। कितना हो जाएगा? 150। 100 तो पहले ही है अपने पास, और 50% की और वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। हो जाएगा 150। क्लियर है? यदि व्यय केवल 20% से बढ़ता है, यदि व्यय कितने से बढ़ता है? 20% से बढ़ता है, कितना हो जाएगा ये? 120 बढ़ता है। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? पूछ क्या है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? इन दोनों का डिस्टेंस देख लो, कितने का है? 30 का है। 30 का है डिस्टेंस। आया समझ में इतना? आगे आगे देखो, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? डिस्टेंस 30, 150, 30 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 100, काटेंगे इसको 5 बार में, इसको काटेंगे 20 बार। 20% की कमी। आया समझ में? आ गया? ठीक है, हो गया। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, चलो देखो, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है? चौथा है क्या? देखो, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई। सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई। सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। क्या उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? वृद्धि या कमी कितनी? ठीक है, क्वेश्चन उतारा देते हैं। क्वेश्चन जल्दी उतारो।
उतार दिया। चलो जल्दी जल्दी करेंगे आज। क्या बोल रहा है? सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई, उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो इधर 100% की मिले 40% की कमी की गई, सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई, उसके बाद उसके वेतन में 40% की वृद्धि की गई। ठीक है, इतना है समझ में? इतना है समझ में? अब इसको देखो, काटो काटो इसको, 1 2 1 2 2 0 2 0, इससे ये 14 6 84, 14 6 84 होता 84%। पहले कितने था? 100 था। 100 में से 84 माइनस करेंगे तो आएगा 16%। 16% आएगा। 16% की क्या है? कमी की वृद्धि? कमी। ये समझ में आया? देखो मैं अब जल्दी जल्दी कराऊंगा, तबीयत मेरी खराब है थोड़ी सी, जल्दी जल्दी कराऊंगा। हो गया? उतार लिया? ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। ठीक है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद उसे 20% कम कर दिया गया, उसे 20% कम कर दिया गया। ठीक है, पूछ रहा है कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप जल्दी जल्दी बताऊँगा। एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं मिलता अपने को, 2 सेकंड 5 सेकंड में 15 सेकंड में कंप्लीट करना रहता क्वेश्चन। देखो देखो इधर, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 20% की वृद्धि की गई, 100, उसमें 20% की वृद्धि की गई, 120/100। फिर क्या बोल रहा है? उसके बाद उससे 20% कम कर दिया गया, 100 था उसमें से 20% कम कर दिया गया तो 80। 100 कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? क्या बोल रहे हैं? कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? ठीक है, 1 2 2 0 से 2 0, इसलिए आंसर 12 96 होता। पहले कितने था? 100% था, 96 माइनस कर लो, इसमें कितना हो गया? 4%। 4% का क्या हुआ? कमी या वृद्धि? कमी। जल्दी आगे समझ में आ गया सभी को? उतारो जल्दी 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 उतारो।
उतार लिया। ये टाइप हो गया है, अभी दूसरा बदलना है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप है अपना जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप चेंज है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहला है, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। किसी शहर की जनसंख्या 20% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, जनसंख्या 20% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। क्या बोल रहा है, वर्तमान जनसंख्या 2000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। वर्तमान संख्या 2000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन समझ लो पहले, जल्दी उतारो और क्वेश्चन समझो जल्दी। उतार ले क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया क्या? जो देखो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या 20% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 2000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। वर्तमान संख्या यहाँ पे 2000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी पूछ रहा है। तो देखो वर्तमान संख्या कितनी है, 2000 है मेरे पास, 20% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, 20% की वार्षिक दर से बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा 120 बटे 100। ये पहले वर्ष का हो गया, कितना है ये पहले वर्ष, 2 वर्ष का बोल रहा है, 2 वर्ष का बोल रहा है, ये पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष में इतनी बढ़ेगी, ज्यादा थोड़ी बढ़ेगी, पहले साल बढ़ा तब दूसरे साल में बढ़ेगी। 120 बटे 100 तो आगे समय में 2 साल का बोल रहा है तो 2 साल ही पढ़ाएंगे ना, ज्यादा थोड़ी पढ़ाएंगे या कम थोड़ी पढ़ाएंगे। क्या बोल रहा है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष का बोल रहा है वो, और कितने परसेंट, 20% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। आया इतना आया समझ में। अब देखो 1 2 2 0 से 2 0, 1 2 2 0 से 2 0, आया क्या बच रहा है, 20 मल्टीप्लाई 144, गुणा करो कितना, मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी करो।
2880 आया क्या मल्टीप्लाई करने पर? गुणा करने पर 2880 आया क्या? आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी उतर लो, जल्दी उतर लो। हो गया? ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं, बहुत देर हो रही है क्वेश्चन में। हो गया? लिखना पड़ रहा है, बहुत देर हो रही है। हो गया ना? चलो ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन? किसी शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? क्वेश्चन दूसरा है अपना, किसी शहर की जनसंख्या 10%, किसी शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, जल्दी करो। चलो देखो, किसी शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? तो वर्तमान जनसंख्या हमारे पास 1000 है, कितने % की वार्षिक दर से बढ़ रही है? तो 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, % का 100 कितने साल तक बढ़ रही है? 3 वर्ष तक बढ़ रही है। आगे समय में पहले 2 वर्ष का बोला था, अभी 3 वर्ष का बोला है ना? अब देखो इधर काट लो इसको, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और ये 2 से 2, क्या बचा? 11 मल्टीप्लाई 11। ये आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करो और उतार लो जल्दी। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बैठने का और बता देता हूँ, उसके बाद ये करा हमने
वार्षिक दर से घट रही है 1000 है, 3 वर्षों बाद कितनी होगी, ठीक है। देखो इसमें पहले बढ़ रही थी, अब बढ़ रही है, 10% की वार्षिक दर से घट रही है। वर्तमान कितनी 1000 है, 10% की वार्षिक दर से घट रही है। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बटे 100, 3 वर्ष तक घट रही है तो तीनों वर्ष यही रहेगी, सेम ही रहेगी 3 वर्ष तक, ठीक है। अब काट दो, 1 2 2 0 से 2 0 2 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 9 मल्टीप्लाई 9 81 और 81 9 आगे नहीं करूँगा, अब करना हम लोग घर से। हो गया, हो गया, ठीक है। ठीक है, आ सकते हैं कल आए, कल आधारित प्रश्न कर लेंगे, तो बहुत सारे हैं कंपनी के बीच में ऐसे कितना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जाओ।